हाय गाइस, आई होप यू डूइंग वेल। आई होप आप खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। आज हम बात करने वाले हैं राहु और केतु की ट्रांजिट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है क्योंकि ना ये जो दो प्लैनेट्स हैं ये एक तो रेट्रोग्रेड ही रहते हैं, बाय नेचर ये रेट्रोग्रेड है। तो बाकी प्लैनेट्स एरीज से पाइसेस तक जाते हैं, ये उल्टा चलते हैं, राइट। तो इनके केस में एक और चीज जो इम्पोर्टेंट, क्यों इनका ट्रांजिट इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक राशि में 1.5 साल रहते हैं, 18 मंथ्स के लिए रहते हैं। Therefore, they whatever impacts they bring a larger impact, मतलब काफी समय तक इसका इम्पैक्ट रहता है, राइट। अब एनालिसिस शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल सेम ही हर बार आते हैं। मैं इसको हर बार क्लियर करती हूँ, लेकिन मेरा फर्ज है तो मैं दोबारा से इसको क्लियर करूंगी। सबसे पहले मून साइन और असेंडेंट, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। हर बार मैंने कहा है, मैं फिर से कहूंगी कि ट्रांजिट वीडियोस हमेशा आपके मून साइन से बेटर एनालाइज्ड होती हैं, राइट। क्यों? क्योंकि आपको डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट चंद्रमा करता है। देयरफॉर ये जो ट्रांजिट्स होते हैं, जो रियल टाइम मूवमेंट्स होते हैं ना, उसको चंद्रमा रूल करता है, राइट। और ये किसी भी एस्ट्रोलॉजी के बेसिक बुक में आप पढ़ पाएंगे कि ट्रांजिट को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका आपका गोचर चार्ट होता है। गोचर चार्ट कैसे बनता है? गोचर चार्ट आपके मून साइन से बनता है। तो आपकी कुंडली में जो मून साइन है उसको हम लगन पे लगा देते हैं। अगर मान लीजिए आपके कुंडली में आपके चौथे भाव में कर्क राशि में चंद्रमा बैठे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप कर्क राशि के हैं, और गोचर कुंडली कैसे बनेगी? कर्क को लगन में लगा देना होगा। आपके चौथे भाव का जो साइन है उसको लगन पे लगा देना पड़ेगा। दैट विल बिकम योर गोचर चार्ट। इसीलिए जब मैं एनालाइज करूंगी राशि वाइज, मून साइन वाइज, तब लगन में आपकी राशि होगी, राइट, क्योंकि वो गोचर चार्ट होता है, वैसे ही गोचर चार्ट बनता है। तो दैट्स वन ऑफ द बेसिक्स। मैं ये हमेशा रेकमेंड करूंगी कि आप मून साइन से अपना ट्रांजिट का कैलकुलेशन देखिए। असेंडेंट से भी फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि असेंडेंट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मून साइन का इम्पैक्ट अगर 90% है तो उसके कंपैरिजन में असेंडेंट का आपके ऊपर इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ 10% के बराबर होएगा इन द केस ऑफ ट्रांजिट्स, राइट। सो देयरफॉर आप ट्रांजिट में हमेशा ज्यादातर अपने मून साइन को ही चेक करिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, ये ट्रांजिट का डेट क्या है, राइट। ये बहुत कंफ्यूजन है लोगों के माइंड में, क्योंकि आप जब सर्च करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट्स आपको 29 मई बताएंगे, बहुत सारे वेबसाइट्स आपको 18 मई बताएंगे। इसका रीजन ये है कि राहु केतु का ट्रांजिट कैलकुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये ना एक्चुअल प्लैनेट्स नहीं है। अब जुपिटर जब मूव कर रहा है वो हमें स्काई में दिख जाएगा, हम देख सकते हैं उसको, एविडेंस देख करके हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन राहु और केतु आर बेसिकली इमेजिनरी नोड्स इन द स्काई। ये ना जहां पर मून का प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन, और जो अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है, ये दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनता है। यानी कि जो असेंडिंग लूनर नोड जिसको कहते हैं और डिसेंडिंग लूनर नोड जिसको कहते हैं, ये राहु और केतु होते हैं, राइट। तो ये इमेजिनरी पॉइंट्स हैं इन द स्काई ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। थोड़ा टेक्निकल हो गया, लेकिन ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये समझना जरूरी है कि क्यों इसका डेट इतना एक्यूरेटली कभी कभी पता नहीं लगता है। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 29 मई होना चाहिए था, बट 18 मई से कई लोग मान रहे हैं। तो आप इस प्रिडिक्शन में ये जान के चलिए, चाहे 18 हो चाहे 29 हो, ये प्रिडिक्शन विल फॉल ट्रू फॉर यू स्टिल, बिकॉज ये पीरियड तो सेम रहने वाला है, गोचर तो सेम ही होने वाला है, बस 10 दिन का फर्क हो सकता है इसके इफेक्ट्स आने में। मुझे ऐसा लेकिन लगता है कि 29 की ज़्यादा एक्यूरेट डेट बनती है, तो मैं इसे 29 के हिसाब से ही बता रही हूँ, लेकिन ईदर वे प्रिडिक्शन तो सेम ही रहने वाली है। One last thing before we get into all the signs, I would really appreciate your support on this video. If you do like this and find it useful for yourself, do drop in a like, comment, and definitely do subscribe. Hi there, देखते हैं ये कर्क राशि वालों के लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आता है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो लेट्स लुक एट व्हाट इट ब्रिंग्स फॉर यू। आपके लिए ये राहु जो है वो जाकर के आपके 8th हाउस में बैठ जाते हैं और केतु आपके 2nd हाउस में बैठते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होता है? शुरू करते हैं राहु से। राहु 8th हाउस में बैठ करके सबसे पहले 8th हाउस को जागृत करता है। राहु का कैसा नेचर है? एम्बिशियस है, भ्रमात्मक प्लैनेट है, भ्रम क्रिएट करता है।
आपको बहुत ख्याल देगा, लेकिन उसके पीछे सच्चाई बहुत कम होगी। और जब वो अष्टम में बैठ जाए, अष्टम क्या है, अननोन चीज़ों का, रहस्यों का है, तो आपको कई सारे रहस्यों में उलझा हुआ पाओगे अपने आप को इस पीरियड में। इसका रियल लाइफ में मतलब समझते हैं कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन ए रिलेशनशिप, राइट। आपको इस पीरियड में लगने लगेगा कि मेरा पार्टनर मेरे को छोड़ना चाहता है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा। या आपको लगने लगेगा कि मेरा पार्टनर चीट कर रहा है या कर रही है, राइट। रियलिटी में हो सकता है कि उसके पीछे रियलिटी या फैक्ट्स कम हो, लेकिन आपको भ्रम बहुत होगा इस पीरियड में। सिमिलर वे में जॉब में हैं आपको ये लगेगा कि कोई मेरे को पसंद नहीं कर रहा है, सब पीठ पीछे मेरी बातें कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हो सकता है वो ऐसी कोई बात ना हो, राइट। तो ये ऐसा पीरियड है जहाँ पर आपका दिमाग आपको भ्रम के डायरेक्शन में लेकर जाएगा और बहुत सारे ऐसे थॉट्स देगा जो शायद रियल भी ना हो। तो इसीलिए अपने माइंड को कंट्रोल करना इस पीरियड में बहुत अच्छा है। मौन व्रत करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करना कि हफ्ते में एक बार, अगर कुछ घंटों के लिए ही सही, मौन व्रत करना मन को शांत करेगा। ये जो थॉट्स आ रहे हैं इतने सारे, उन सबको कलेक्ट करेगा, उनसे भ्रम पैदा होने में कमी क्रिएट करेगा। मतलब आपके लिए कम ऐसा होगा कि आप भ्रम के डायरेक्शन में जाएं। एक चीज़ और मैं आपको सावधान करना चाहूँगी इस पीरियड में, आपको भ्रम देने वाले भी कई लोग मिलेंगे इस पीरियड में, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई साइकोलॉजिस्ट के पास गए या किसी रीडर के पास गए, राइट, और वो जनरली बहुत अच्छा रीडर हो सकता है कि हो, लेकिन इस पीरियड में कुछ ऐसी चीज़ कह देगा, हो सकता है उन्होंने अच्छी बात कही हो, लेकिन आपको उससे भ्रम हो जाएगा कि हाय मेरे साथ ऐसा कहीं इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। इस टाइप की थॉट्स आएंगे इस पीरियड में। तो आपने कोशिश करना है कि जो चीज़ आपको पहले से लगता है कि थोड़ी भ्रम या थोड़ा सा आपको डर पैदा कर सकती है अपने अंदर, वो ना करें इस पीरियड में, अवॉइड करें, बिकॉज आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू टेक इट पॉजिटिवली इन दिस पीरियड। अब राहु के और दृष्टियों पे आते हैं। राहु की पंचम दृष्टि पड़ती है आपके 12वें घर में। खर्चा बढ़ा रहा है ये मोस्टली मुझे लगता है कि प्लान्ड खर्चा ही होगा, ऐसा नहीं है कि अनप्लान्ड होगा, लेकिन जितना प्लान किया उससे ज़्यादा होगा, बस ये है, राइट। अब राहु यहाँ बैठ करके फॉरेन ट्रैवल का भी योग बनाते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं या अपने डोमेस्टिक कंट्री के बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, दिस इज़ वेरी गुड पीरियड फॉर दैट। इट एनेबल्स इट, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन एट्सेट्रा सब कुछ टाइमली हो जाएगा। राहु की दृष्टि फिर पड़ती है, सप्तम दृष्टि पड़ती है सेकेंड हाउस में, जहाँ पर केतु बैठे हैं। राहु का इम्पैक्ट इस दृष्टि का ये होगा कि आपकी वाणी मिसअंडरस्टूड होगी इस पीरियड में। आप जो बोलेंगे वो ऑफन मिसअंडरस्टूड हो जाएगा इस पीरियड में। तो आपने बहुत सोच के बोलना है इस पीरियड में। आपको वहाँ नहीं बोलना है जहाँ पता है कि सामने वाला प्री कंसीव नोशंस लेकर बैठा है, जहाँ सामने वाला आपको समझना ही नहीं चाहता है। अभी वहाँ पर चुप रहना, शांत रहना ही ज़्यादा ठीक होगा, राइट। अब राहु की दृष्टि यहाँ पड़ने से एक और चीज़ होती है कि आपको भ्रम पैदा करेगा कि मैं बहुत पैसा बना सकता हूँ इस पीरियड में। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनाओगे, लेकिन जितना है उससे ज़्यादा फील करवाएगा। फॉर एग्जांपल, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको लगेगा कि इस पीरियड में कुछ ऐसा क्रैक हो गया मुझसे तो कि इसमें लगाऊंगा या लगाऊंगी तो पैसे तो मेरे डबल हो जाएंगे, बट वो होगा नहीं, ठीक है। तो एकदम फैक्ट चेक करते हुए चलना है अपने आप को। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिकली किसी स्केप्टिकल ऑप्शन में पैसे नहीं लगाने इस पीरियड में, ठीक है। अब राहु की नवम दृष्टि पे आते हैं। राहु की नवम दृष्टि पड़ती है आपके चौथे भाव में। चौथा भाव आपका प्रॉपर्टी का, माँ का, कुटुंब का भाव है। अब राहु की एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये बनेगी कि आपके सेकंड और फोर्थ दोनों हाउसेस को देखता है। सेकंड हाउस इमूवेबल प्रॉपर्टी का है और फोर्थ हाउस घर का है। तो अगर घर से रिलेटेड कोई काम आपका चल रहा है, उसमें तो बाधा आनी ही आनी है इस पीरियड में। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं बनेगा, लेकिन बाधित होगा बहुत ज़्यादा। कभी कोई अड़चन आएगी, कभी कुछ लीगल इशू आ गए, कभी कुछ, इस तरह से चलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पीरियड की ये रहेगी कि अगर आप कोई इनहेरिटेंस रिलेटेड केस लड़ रहे हैं, उसमें आपको सोल्यूशन इस पीरियड के दौरान में नहीं मिलने वाला है, उसमें आपको रुकना पड़ेगा। दी ओनली गुड पीरियड जहाँ पर इसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है, इस साल तो कम लगता है, वैसे अगले साल ही ज़्यादा पॉसिबल है, 2026 के साल में। बट वो मान के चलिए कि केस अगर ऐसा कोई है इनहेरिटेंस रिलेटेड, वो आगे बढ़ने वाला है। इट्स गोइंग टू पोस्टपोन क्वाइट अ बिट। और उसमें झगड़े झमेले प्रॉब्लम्स बढ़ने ही वाले हैं। अगर कोई लीगल इशू के थ्रू भी जा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर प्रॉपर्टी के अलावा भी अगर कोई लीगल इशू है, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं होगा ये।
ये हो गया राहु का मेजर इम्पैक्ट। एक और नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ये है कि मम्मी जी की हेल्थ को लेकर स्केयर्स क्रिएट करेगा, तो आपके मदर के लिए थोड़ा सा हेल्थ स्केयर क्रिएट करेगा, हालांकि बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हुए नहीं दिखता है। केतु पे आ जाते हैं। केतु सेकंड हाउस में बैठा है, तो केतु के बारे में हम जितना समझते हैं अब तक ना, कि ये बहुत ही क्यूरियस प्लैनेट है। इसके पास सर नहीं है तो दिमाग नहीं है सोचने के लिए, लेकिन इसके पास धड़ है, शरीर है, तो ये करना बहुत चाहता है, लेकिन इसके पास दिमाग ही नहीं है। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक डायरेक्शनलेस अंटिल यू फाइंड द राइट डायरेक्शन फॉर इट। यू विल हैव टू बी द पर्सन हु फाइंड्स डायरेक्शन फॉर इट। तो अभी आपके वाणी के घर में बैठ गया है। वाणी के घर में बैठ के क्या करता है ये? वाणी को थोड़ा डायरेक्शनलेस बनाएगा इस पीरियड में। इसका क्या मतलब है? ये आप बोलेंगे कुछ, सोच रहे हैं कुछ, उसको वर्ड्स में सही से बोल नहीं पाएंगे अक्सर इस पीरियड में, राइट। हो सकता है आपको कुछ एक्सप्लेन करना था लेकिन कुछ और निकल रहा है मुंह से। इस तरह की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होंगी। यू मे बी मिसअंडरस्टूड इन दिस पीरियड, राइट। तो कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, थोड़ा मिसअंडरस्टैंड हो सकते हैं, मिसकंसेप्शंस हो सकती हैं आपके बारे में इस पीरियड में। तो आपने इस पीरियड में कोशिश करना है, कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में नहीं जाना है बिल्कुल भी, स्पेशली इफ़ यू आर अ पब्लिक फिगर। अगर आप घर में भी बात करें जिनसे आपके ऑलरेडी अनबन रहती है, वहाँ ज़्यादा बोलना अभी ठीक नहीं रहेगा। ये समय थोड़ा शांत रहकर ऑब्जर्व करने का है रादर देन स्पीकिंग आउट लाउड, राइट। नाउ केतु धन के भाव में बैठा है, सेकेंड हाउस में बैठा है। ये धन देगा, ये धन के लिए अच्छा है। ये आपको धन देगा, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू देगा रादर देन सैलरी। मतलब सैलरी इंक्रीमेंट ये राहु केतु नहीं लाएंगे, लेकिन केतु एक चीज़ फॉर श्योर लाएगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसको बढ़ाएगा, तो आपकी पोर्टफोलियो बढ़ने वाली है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, राहु की वजह से बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर कहीं मत पैसे लगा देना, वो सही नहीं रहेगा सिर्फ। अब केतु की पंचम दृष्टि पे आते हैं। केतु यहाँ बैठ करके आपके छठे भाव को देखता है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का भाव है। रोग यानी हेल्थ इश्यूज़। ये नर्व रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है आपको, एंग्जाइटी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। एंग्जाइटी अटैक्स होना, ब्रेथलेसनेस फील करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। द गुड थिंग हाउएवर इज़, क्योंकि आपकी गुरु की दृष्टि हेल्थ पे पड़ रही होगी इस दौरान में, मोस्टली आपको कोई बड़ी हेल्थ इशू नहीं आने वाली इस पीरियड में। मोस्टली जो भी आएगा वो सॉल्वेबल होगा। लेकिन ये दो एरियाज़, नर्व्स एंड एंग्जाइटी, इन दोनों एरियाज़ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर चलना है, क्योंकि इन्हीं एरियाज़ में थोड़े ऑन एंड ऑफ इश्यूज़ बनेंगे। अब रोग हो गया, रिपु पे आते हैं। रिपु यानी एनिमीज़। राहु केतु की यहाँ दृष्टि होने से आपको लगता रहेगा कि आपके दुश्मन बन रहे हैं, राइट। वो राहु भी अष्टम में बैठ के कर रहा है कि आपको लगता रहेगा कि कोई मेरे पीठ पीछे बात कर रहा है, कोई मेरी चुगलियाँ कर रहा है, ये सारी चीज़ें लगेंगी, लेकिन इतना होगा नहीं जितना आपको लगेगा। तो ना इतना वो कहते हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हज़ार, थोड़ा वो एटीट्यूड रखना है इस पीरियड में, क्योंकि ना एक्चुअल में इतना ख़राब होगा नहीं जितना आपको लगेगा। तो आप परेशान मत होना ये चीज़ें सोच सोच कर, ठीक है। अब केतु की यहाँ दृष्टि पड़ने से आपके लिए ऋण का योग भी बनाता है, लेकिन ये ऋण क्लियर करने का योग भी बनाता है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट भी लाता है। तो अगर आपके ऋण हैं ऑलरेडी, उसको पे ऑफ कर पाएंगे, उसको आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इट्स अ गुड पीरियड फॉर दैट। और अगर ऋण लेते भी हैं, अगर लोन्स लेते हैं इस पीरियड में, तो छोटे क्वांटिटी में होगा, बहुत बड़े क्वांटिटी में कोई लोन मुझे इस पीरियड में केतु की वजह से नहीं दिखता है। अब केतु की दृष्टि अष्टम भाव पे भी पड़ती है, जहाँ राहु बैठे हैं। यहाँ पर ये फॉरेन मूवमेंट से रिलेटेड योग बनाते हैं। तो अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं ट्रैवल वगैरह के लिए स्पेशली, तो ये बहुत अच्छा साबित होगा उसके लिए, एंड उसके अच्छे योग बनाएगा। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ज़रूर लाएगा, लेकिन भ्रम के डायरेक्शन में नहीं चले जाना, क्योंकि ये राहु का यहाँ पर होना और केतु की दृष्टि होना इंट्यूशन देगा, आपको इंटरेस्ट देगा ओकल्ट के फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, लेकिन अंधविश्वास में नहीं चले जाना, ये ज़रूरी होगा इस पीरियड में। केतु की नवम दृष्टि पड़ती है आपके करियर के भाव में। एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा ये करियर में। आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, क्या ये जॉब मुझे करनी भी है, क्या ये इस फील्ड में रहना है मुझे, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे इस पीरियड में। वाइल इट इज़ अ गुड पीरियड टू क्वेश्चन योर सेल्फ एंड डिग डीपर एंड रियली अंडरस्टैंड वॉट यू वॉन्ट टू डू, बट इट्स प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट पीरियड टू मेक अ चेंज, राइट। मुझे लगता है कि अगर आप एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में हैं अभी, तो चैलेंजेस लेने का ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है, अभी रुक जाना चाहिए। अभी बहुत बड़े चेंजेस नहीं करने चाहिए कि जॉब छोड़ करके बिज़नेस शुरू कर लिया, वो सब इस पीरियड में सूटेबल नहीं है। बट सोचो ज़रूर, प्लान ज़रूर करो, उसके लिए केतु आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब ये केतु जो है वो आपके फादर के हाउस को देखते हैं।
तो फादर के साथ डिटैचमेंट क्रिएट करते हैं। फिजिकल या इमोशनल डिटैचमेंट ला सकता है आपके डैड के साथ, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। मेजरली तो यही सारे इम्पैक्ट्स हैं इसके। तो कुछ कह सकते हैं पॉजिटिव है, कुछ थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, थोड़ा मिक्स्ड बैग है आपके लिए। मैं कुछ रेमेडीज़ बताती हूँ आपके लिए जो सूटेबल होंगी इस दौरान। केतु के जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको कम करने के लिए आप केतु बीज मंत्र का जाप करें एवरी डे 11 बार। मेरे ख्याल से वो आपके लिए सूटेबल रहेगा। अब वहीं पे अगर राहु से आप पीड़ित हो रहे हैं, राहु की प्लेसमेंट से जो जो चीज़ें मैंने बताई उससे स्पेसिफिकली अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो मुझे लगता है आपकी कुंडली देख करके ज़्यादा पता लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ है तो आपको मंगल का उपाय करना चाहिए, राइट। तो फिर आपको बजरंग बाण पाठ, आपको संकट मोचन पाठ, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर आपने रुद्राक्ष पहन लेना है। वो रुद्राक्ष आप अपनी राशि के हिसाब से देखिएगा कि आपके लिए क्या सूटेबल होगा, लेकिन एक रुद्राक्ष धारण कर लेना है इस पीरियड में, अच्छा रहेगा आपके लिए। दैट्स इट फॉर कैंसेरियंस। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। सिंह राशि वालों, आइए देखते हैं आपके लिए क्या है। आपकी गोचर कुंडली के हिसाब से जब लगन में आपकी राशि को लगाया जाए, यानी सिंह को जब लगन में लगाया जाए तो आपके बिल्कुल लगन में ही बैठते हैं ये केतु महाराज, जाकर के आपके राशि में ही बैठे हैं, आपके गोचर कुंडली के लगन में ही बैठे हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो आपके ऊपर सब्सटेंशियल होने वाला है। केतु आपके लगन में, राहु आपके सप्तम में बैठ जाते हैं। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है इस हिसाब से भी कि आपकी अभी ढैया भी चल रही है शनि की। तो शनि की ढैया और उसके साथ साथ आपके ये राहु केतु का प्लेसमेंट थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल ला सकता है। देखते हैं आपके लिए क्या क्या लेकर आता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राहु के प्लेसमेंट से। राहु आपके सप्तम में बैठ गया है। बिजनेस वालों के लिए ये अड़चन क्रिएट करने वाला है। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं या शुरू करना चाह रहे हैं, ये बहुत प्रॉब्लम्स लाने वाला है आपके लिए। एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ स्टेबल इनकम रखना इस पीरियड में अच्छा रहेगा। एक अच्छा सेविंग इमरजेंसी फंड रखना इस पीरियड में अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत पैसा भी अटकेगा आपका इस पीरियड में। जो पैसा आना है वो टाइमली नहीं आएगा इस पीरियड में। जो आपको काम करना है वो भी टाइमली नहीं होएगा इस पीरियड में। हर काम में अड़चन बनेगा, स्टाफ की प्रॉब्लम आएगी आपको, और एक्सटर्नल इश्यूज़ भी बहुत आएंगे। अगर आपकी फैक्ट्री वगैरह है तो वहाँ पर मिसहैप्स के चांसेस बनते हैं। तो थोड़ा सेफ्टी, सिक्योरिटी और जनरल प्रोसेसेस का ध्यान आपको इस पीरियड में रखना पड़ेगा। राहु यहाँ बैठ कर के शादी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाते हैं योग। हालांकि गुरु के गोचर के हिसाब से आपकी शादी का योग बनता है, लेकिन ये अड़चन क्रिएट करते हैं उसमें, राइट। तो अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि से आपकी शादी तो अगले 1 साल के अंदर पक्की हो सकती है, लेकिन राहु की दृष्टि के, राहु के यहाँ होने की वजह से अड़चन होगा कि रुकावट क्रिएट करेगा। बात बन रही है लेकिन अचानक से बात रुक गई, फिर दोबारा बन रही है, फिर रुक गई, ऐसा हो सकता है, राइट। अब जो मैं उपाय बताऊंगी राहु के, वो भी आप करना ज़रूर, मेरे ख्याल से उसका फ़ायदा होगा आपको। लेकिन ये एक इम्पैक्ट इसका शादी में रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए नहीं है। ये शादी में एक सेंस ऑफ डिस्टेंस, एक सेंस ऑफ मतलब ऐसा होगा कि आपको मन ही नहीं करेगा अपने पार्टनर के पास, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने जोन में ठीक हूँ, उसको अपने जोन में रहने दो। थोड़ा अलग अलग लाइफ जीने लगोगे, जो कि शायद हार्मफुल हो आगे जाकर। इसीलिए इस पीरियड में ये कॉन्शियस एफर्ट डालना है कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, बातचीत करो। ये ज़रूरी होगा इस पीरियड में कि आप इस पर कॉन्शियस एफर्ट दें। अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं नया, ये उसके लिए ऑप्टिमम समय नहीं है। आपने होल्ड ऑन कर देना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई ऐसी महादशा या अंतरदशा चल रही है जो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हो, बहुत ही लकी हो, तो अलग बात है। अदरवाइज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपको बिज़नेस वगैरह अभी शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्लो स्टार्ट मिलेगी। और अगर वो आपका सोल डिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम आप बनाना चाह रहे हैं तो वो अभी एकदम भी सही नहीं है आपके लिए। राहु की पंचम दृष्टि पे आते हैं। राहु की पंचम दृष्टि इनकम भाव में पड़ती है, जो कि एक्चुअली अच्छा है इन द सेंस कि पैसे आते रहेंगे, लेकिन बाधित होगा वो भी, यानी कि पैसे आना भी रुक रुक के होगा इस पीरियड में। पैसा मान लो आपको कहीं कोई क्लाइंट से आना है, कोई रीज़न से वो दे ही नहीं पा रहे हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना डिले हो गया, इस तरह से चीज़ें होंगी। अगर मान लो आपका कोई इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो रहा है, वहाँ से पैसे आने हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट की इशू हो जाएगी जिस वजह से वो अटक जाएगा, रुक जाएगा, डिले होकर आएगा।
तो अक्सर आपके पास पैसा थोड़ा डिले होकर, अटक कर, रुक कर ही आएगा इस पीरियड में। लेकिन एक चीज़ है कि पैसे आते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको बहुत मन करेगा नए सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करने का इस पीरियड में। उसके लिए ये शायद इतना अच्छा टाइम नहीं है, मुझे लगता है। आप एग्जिस्टिंग इनकम सोर्स में कुछ नया मेथड ट्राई करिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई मीन हियर इज, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, ये सही समय नहीं है कि नए बिजनेस में चले जाएं। ये सही समय है कि आप जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें कोई नया प्रोडक्ट एक्सप्लोर करें, उसमें कोई नया मार्केट एक्सप्लोर करें, ये ज़रूर कर सकते हैं। तो कुछ ऑल टुगेदर नया करने के लिए शायद इतना अच्छा समय नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी चल रही है चीज़ें उसमें कुछ नया ट्राई करने के लिए ठीक समय है। राहु की दृष्टि यहाँ पड़ने से आपके बड़े भाई बहनों के लिए थोड़ा सा ये हेल्थ के कंसर्न्स लेकर आता है। उनकी हेल्थ इश्यूज थोड़ी सी बढ़ सकती हैं इस पीरियड में। अब राहु की दृष्टि आपके लगन पे भी पड़ती है तो ये एम्बिशन देगा, बहुत एम्बिशन देगा, बहुत कुछ आपको मन करेगा कि इस पीरियड में कर लें। लेकिन आपकी ढैया की वजह से और केतु लगन में बैठने की वजह से आपको अक्सर क्लूलेस फील होगा इस पीरियड में। एंड आई नो दैट यू आर लाइक आप सिंह राशि के हैं, आपको क्लूलेस फील करना इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू फील। आपको बिल्कुल नहीं पसंद है कि आपको क्लूलेस फील हो किसी भी पॉइंट इन लाइफ, पॉइंट इन टाइम में। तो इसीलिए आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इमोशनली ये पीरियड, क्योंकि आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे इस पीरियड में। एंड योर स्ट्रेंथ इज़ योर कॉन्फिडेंस। आप सिंह राशि के हैं, आपकी स्ट्रेंथ आपकी कॉन्फिडेंस में है। तो इस पीरियड में ये मान के चलना कि पीरियड थोड़ा ऐसा है, इसमें कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हमें टेस्ट करते हैं बहुत बार। ये ऐसा समय मान के चलना अपने आप को कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को टेस्ट किया जाएगा इस पीरियड में। एंड आपने यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर सेल्फ। ऑफ कोर्स ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड यू हैव टू कीप रिमेंबरिंग दैट दिस इज अ पीरियड विच इज गोइंग टू टेस्ट यू अ लिटिल बिट। ठीक है, तो इस पीरियड में ऐसा होगा कि आपको बहुत कुछ करने का मन करेगा, लेकिन कोई भी चीज़ टाइमली पैन आउट नहीं होगी, कोई भी चीज़ स्मूथली पैन आउट नहीं होगी और काफ़ी क्लूलेस भी फील करोगे इस दौरान। सो आई वुड हाईली रेकमेंड फॉर यू टू कीप प्लान बी, राइट। कोई प्लान ए है आपका तो प्लान बी भी एक रखो इस पीरियड में, अच्छा रहेगा। अब राहु की नवम दृष्टि पे आते जो आपके थर्ड हाउस पे पड़ती है, ये हार्डवर्क के हाउस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है, यानी कि आप जितना मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट थोड़ा कम ही मिलने वाला है इस पीरियड में। देयरफॉर अपनी मेहनत बढ़ा दो, सिंपल। अगर आपने एग्ज़ाम में 90% चाहिए, 90% की मेहनत मत करो, 95% की मेहनत करो, तब जाके शायद 90 आए इस पीरियड में, राइट। तो अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी आपको। राहु की दृष्टि यहाँ पड़ने से आपके छोटे सिबलिंग्स अगर हैं उनके साथ भी ये डिस्टेंस क्रिएट करेगा, इमोशनल डिस्टेंस। थोड़ा रिलेशनशिप सावर तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ी चिड़चिड़ापन आ जाएगा उस रिलेशनशिप में, थोड़ा एक दूसरे से झगड़ोगे ज़्यादा। केतु के बारे में अब बात करते हैं। केतु बैठे हैं आपके लगन में, तो वाइल राहु ब्रिंग्स एम्बिशन, केतु ब्रिंग्स अनसर्टनिटी। तो आपके लगन में बैठकर ना आपको इस पूरे गोचर के दौरान, इन 1.5 सालों के दौरान बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन, अपने आप को क्वेश्चन करना, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ा देंगे ये। तो आपको इस पीरियड में क्या ध्यान रखना है, आपको फैक्ट्स पे चलना है, फीलिंग पे नहीं चलना है इस पीरियड में। फैक्चुअल चीज़ों पे ही ट्रस्ट करो इस पीरियड में, जो ऑन पेपर ऑन नंबर दिखती है उस पर ट्रस्ट करो, बाकी चीज़ों पे ना करो, नहीं तो आप भ्रम में घुस जाओगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अगर हो सके एफर्मेशंस प्रैक्टिस करो इस पीरियड में, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सबसे पहला। दूसरा मुझे लगता है स्पिरिचुअल करेंगे, आपको डिटैच कर देंगे अपने आसपास लोगों से, थोड़ा सा घर से, बंधनों से छूटा हुआ पाओगे अपने आप को। ऐसा लगेगा कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाओगे, क्योंकि आप हो बाय नेचर ही रिस्पॉन्सिबल हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाओगे आप, लेकिन आपको मन करेगा कि मुझे अपने जोन में रहने दो, मुझे अपनी किताब पढ़ने दो, मुझे अपना वॉक पे जाने दो, मुझे अकेले करना है जो करना है, ऐसा थोड़ा करेगा ये। इट इज़ नॉट बैड फॉर यू, लेकिन बस ये ध्यान रहे कि आसपास के लोगों को आपकी एब्सेंस फील होने लगेगी थोड़ी, राइट, इवन व्हेन यू आर फिजिकली प्रेजेंट देयर। तो आपको वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा इस पीरियड में। और मैं तो इनफैक्ट कहूँगी कि आपके आसपास वाले लोगों को भी ये दिखाना और समझाना कि शायद मुझे अपना अलोन टाइम चाहिए होगा, एंड एक्चुअली इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू टू टेक दैट। तो इफ़ द पीपल अराउंड यू अलाउ दैट एंड आर हैप्पी टू गिव यू दैट विदाउट गेटिंग हर्ट, देन आई थिंक दैट वुड बी आइडियल। अब केतु की पंचम दृष्टि पे आते जो आपके लव लाइफ पे पड़ती है, नॉट अ ग्रेट साइन फॉर योर लव लाइफ। ये आपको लव लाइफ में एक अनसर्टेन सिचुएशन में लेकर आएगा।
सिचुएशनशिप टाइप एक पीरियड बनाता है ये। अगर आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं तो काफ़ी ऐसा एक्सपीरियंस होगा इस पीरियड में कि हाँ ना डामाडोल चल रही हैं चीज़ें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी ऐसा होगा कि डामाडोल चल रही हैं चीज़ें थोड़ी सी। तो ये थोड़ा सा अनसर्टन जोन में रखेगा रिलेशनशिप वाइज, और आप उसी वजह से डिटैच हो जाएंगे अपने पार्टनर से, राइट। तो ये लव लाइफ के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समय दिखता, लेकिन ये मैरिज को देखता है। केतु मैरिज के लिए इतना ख़राब नहीं है, हालांकि राहु बैठे हैं मैरिज के घर में तो वो ऑब्स्ट्रक्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन केतु मैरिज के लिए ख़राब नहीं है। तो और क्योंकि आपकी गुरु की भी दृष्टि पड़ती है इस दौरान, गोचर गुरु का भी आपके लिए शादी के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपके लिए शादी के योग तो बने रहे हैं। उसमें तकलीफ़ बस इतनी है क्योंकि राहु बैठा है तो आपको काफ़ी रुक के चीज़ें बनेंगी, क्योंकि केतु देख रहे हैं तो थोड़ा अनसर्टेन फील करते रहोगे, लेकिन योग तो पूरा है। ठीक है, अब केतु की नवम दृष्टि पे आते हैं जो आपके नवम भाव पे पड़ती है, भाग्य के भाव में पड़ती है, धर्म के भाव में पड़ती है। यहाँ पर केतु की दृष्टि होना इस मामले में अच्छा है कि आपकी साधना बहुत अच्छी होगी। अगर आप कोई रिसर्चर हैं, अगर आप कोई मास्टर्स के, डिप्लोमा के, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, या आप कोई टीचर हैं, या आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पर बहुत डीप थिंकिंग, बहुत डीप रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, साधना टाइप जोन में जाना पड़ता है आपको, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड होने वाला है, क्योंकि आप उस जोन में अपने आप को अक्सर पाएंगे इस पीरियड में। एंड सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। यू विल गेट वेरी डीप थॉट्स, वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इन दिस टाइम, एंड सो यू शुड यूटिलाइज दैट। जितना साइलेंस प्रैक्टिस करोगे इस पीरियड में उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मौन व्रत करना या एक साइलेंट जोन में रहना एक्चुअली अच्छा है आपके लिए बहुत इस पीरियड में। तो ये कुछ चीज़ें दिखती है। केतु की यहाँ दृष्टि बनने से ट्रैवल का योग भी बनाता है, तो आप ट्रैवल करना अगर पसंद करते हैं इस पीरियड में आपके लिए ट्रैवल बनेगा। हालांकि इंटरनेशनल ट्रैवल का इतना योग नहीं बनाता है केतु, लेकिन आप डोमेस्टिकली ही बहुत अच्छा ट्रैवल कर पाएंगे इस पीरियड में। तो अगर आप केतु के इम्पैक्ट से परेशान हैं या केतु के अच्छे इम्पैक्ट्स को आप बढ़ाना चाहते हैं इस पीरियड में, तो आप एक और राहु को कम भी करना चाहें, दोनों के लिए ही आपके लिए चांदी बहुत अच्छा है। कोई चांदी का सिक्का अपने वॉलेट में रखना अच्छा रहेगा इस पीरियड में, या कोई चांदी का पेंडेंट या कुछ ऐसा गले में पहन लेना चेन में अच्छा रहेगा आपके लिए इस पीरियड में। ये आपके मनोस्थिति को ठीक रखेगा, और जो अड़चनें आ सकती है राहु की वजह से स्पेशली, वो भी कम करेगा। तो राहु केतु दोनों के लिए ये इम्पैक्ट आपके लिए यूजफुल होगा। और अगर केतु की वजह से बहुत ही ज़्यादा एंशियस या बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन फील होने लगे इस पीरियड में, तो आप साधना ज़रूर करना इस पीरियड में। केतु का सबसे अच्छा इलाज होता है साधुत्व, कि साधु प्लैनेट है ये, एक्चुअल में डिटैचमेंट का प्लैनेट है, राइट। और ऐसा माना गया, मैं तो जैन हूँ, जैन शास्त्रों में माना गया है कि जो सबसे बड़े ज्ञानी रहे हैं, सबसे बड़े साधु रहे हैं, उन सबके केतु बहुत बलवान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको साधना करने की ज़रूरत इस पीरियड में पड़ सकती है। और साधना का मतलब कुछ भी हो सकता है आपके लिए। वो पढ़ाई हो सकती है कि फुल फोकस के साथ सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, ये मेडिटेशन हो सकता है, ये कोई पूजा पाठ करना, कोई मंत्र चैंट करना भी हो सकता है। तो जो आपके लिए साधना की फीलिंग लाइक मेडिटेटिव स्टेट में रखे आपको, वो चीज़ आपको रेगुलरली करनी चाहिए इस पीरियड में। होप दिस हेल्प्स। कन्या राशि वाले देखते हैं आपके लिए क्या राहु केतु लेकर आते हैं। केतु आपके 12वें घर में बैठे हैं और राहु आपके 6ठे घर में बैठे हैं। वाइल ये दुष्टान्न घर है ना, 6ठा और 12वां जो घर है, 6ठे 8वें 12वें घर को दुष्टान्न घर माना जाता है, तीसरे को भी कभी कभी माना जाता है। तो ये ना अक्सर कष्ट लाने वाले घर होते हैं। तो लोग अक्सर डर जाते हैं कि कष्ट लाने वाले घर में राहु केतु बैठ गए हैं तो ये क्या करेंगे, थोड़ा कष्ट तो लाएंगे, आपके पुराने कर्मों को भी कटवाएंगे इस पीरियड में। जो गलत कर्म कर रखे हैं पहले, उन सब का भोगना पड़ेगा इस पीरियड में। लेकिन ये एक शुद्धि लाते हैं। तो एसेंशियली राहु केतु का प्लेसमेंट यहाँ पर खराब नहीं होता है, बस वो फील खराब होता है क्योंकि आपके पास्ट के जो बुरे कर्म हैं वो आपको काटने पड़ते हैं इस दौरान में। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके लिए क्या लेकर आता है। केतु आपके 12वें में, राहु आपके 6ठे में। राहु से शुरू करते हैं। 6ठे में राहु बैठ करके ना लॉसेस का योग बनाएंगे, क्योंकि बैठे हैं 6ठे में लेकिन 12वें को देखते हैं, केतु भी 12वें में बैठा है, तो लॉसेस लेकर आएगा। किस तरह के लॉसेस? लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप,
कोई बहुत अच्छी दोस्ती थी वो टूट गई, कोई फैमिली में लॉस हो जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें लेकर आएगा। तो एक डिटैचमेंट और लॉस देगा आपको इस जीवन में, इस समय में। जॉब के लिए भी ये थोड़ा सा, वाइल आपके शनि की जो ट्रांजिट है वो अच्छी है, तो जॉब पूरी तरह से छूटनी या इस तरह से नहीं दिखता कि कोई गैप वगैरह आए, लेकिन जॉब में एक अनसर्टेन फेज में रहना ये भी दिखता है, क्योंकि इसकी पंचम दृष्टि आपके करियर के भाव में पड़ती है, और क्योंकि छठे में बैठकर जॉब लॉस की पॉसिबिलिटी लाता है ये। तो अगर जॉब लॉस हो सकता है इस पीरियड में, अगर आपकी कंपनी में ले ऑफ वगैरह की बात चल रही हो, बट अगर हो भी जाती है कि आपकी जॉब लॉस होती है, ले ऑफ होता है, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा गैप पीरियड नहीं दिखता है, क्योंकि आपका शनि का गोचर इस मामले में फेवरेबल है, राइट। लेकिन राहु तो ऐसी सिचुएशन दे सकता है आपको, हेल्थ में थोड़ा सा परेशान करेगा, हेल्थ की इश्यूज़ बढ़ा देगा आपको। अगर आपको साइनस की इशू रहती है, माइग्रेन की इशू रहती है, कोई एलर्जीज़ रहती हैं, वो बढ़ जाएंगी इस पीरियड में। हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, वो बढ़ जाएगा इस पीरियड में। तो थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी इस पीरियड में। राहु के यहाँ होने से आपको नज़र भी बहुत लगेगी इस पीरियड में। आपको ध्यान रखना है कि आपने कोई बड़ी बात, कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी नहीं है जब तक आप कर नहीं लेते उसको। करने के बाद भी अगर ज़रूरी नहीं है मत बताओ, डिस्प्ले मत करो चीज़ों को इस पीरियड में, ठीक है। शो ऑफ डिस्प्ले नहीं करना है इस पीरियड में, वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है रादर देन ब्रिंगिंग हैप्पीनेस। हम शेयर या शो ऑफ तभी करते हैं जब हमें हमें खुशी मिलती है कई बार अपने आसपास के लोगों को बताकर। वो इस समय फ़ायदेमंद नहीं है, आपको नज़र ही लगने वाली है, टोक लगने वाली है आपको इस पीरियड में। राहु की पंचम दृष्टि करियर पे पड़ती है, उसके बारे में हम थोड़ा बात कर चुके हैं कि ये जॉब के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन एक और इम्पैक्ट जो ये लेकर आएगा, ये आपके जॉब में आसपास के लोगों से अच्छी बनने नहीं देगा। You are not going to have a great relationship with the people that you're working with. So it's not a great time for work-life balance or work-life relationship as well. चेंज अगर आप करना चाह रहे हो तो वो काफ़ी रुक रुक के होगा, लेकिन हो जाएगा। जॉब चेंज वगैरह हो सकती है इस दौरान। अब राहु की सप्तम दृष्टि पे आती है, जो खर्चों के भाव पे पड़ता है। खर्चा लिखा है, लोन भी लिखा है इस पीरियड में। तो प्रॉपर्टी का मुझे पॉसिबिलिटी आपके लिए दिखती है अगले 2 साल के अंदर, और उससे रिलेटेड लोन अगले 1.5 साल, ये राहु के पीरियड में आप ले लेंगे मुझे लगता है। तो प्रॉपर्टी का योग बन रहा है और उससे रिलेटेड लोन वगैरह आ सकता है। खर्चा बड़ा आने वाला है इस पीरियड में। प्रिपेयर रहो, होल्ड ऑन टू योर मनी इन दिस पीरियड, डू नॉट स्पेंड वेरी फ्रीली इन दिस पीरियड, राइट। मैं कहूँगी कि थोड़ा सा टाइट चलना इस पीरियड में सही रहेगा आपके लिए। और अगर बिजनेस भी करते हैं तो एक्सट्रीमली फ्रीली इन्वेस्ट करना है इस पीरियड में, नॉट एडवाइस्ड फॉर यू। एग्ज़ाम वगैरह के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपका ध्यान ही नहीं रहेगा, सिली मिस्टेक्स बहुत होंगी। तो सिली मिस्टेक्स के लिए केयरफुल रहना, फोकस थोड़ा सा हाई करने की ज़रूरत होगी। एक ग्रीन एवेंचुरियन पहन सकते हो उसके लिए अपने दाहिने हाथ में, राइट हाथ में। राहु की नवम दृष्टि पड़ती है धन के भाव में। राहु इज़ अ वेरी इरेटिक प्लैनेट, राइट। उसका एक अप एंड डाउन नेचर है। तो ये क्या करेगा इस पीरियड में, पैसा लाएगा फिर खर्चा करेगा, फिर लाएगा फिर खर्चा करेगा। तो सेव बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके रख नहीं पाओगे पैसा। सेव करोगे थोड़े समय तक, बनेगा पैसा, फिर जैसे ही सेव हुआ थोड़ा अमाउंट वो चला जाएगा। इस पीरियड में ये पैटर्न आपका फॉलो होने वाला है एवरी 3 to 4 months, राइट। तो आपने अपने पैसे को ग्रांटेड नहीं लेना है। जो पहले की सेविंग बनाई रखी है उसको टाइटली होल्ड ऑन करना है। ये मत समझना कि अभी पैसे आ रहे हैं तो चलो पुराना जो है उसको खर्च करते हैं थोड़ा, ये ना करना है इस पीरियड में, थोड़ा होल्ड ऑन करना। अब आ जाते हैं केतु पे। केतु आपके 12वें में बैठा है। केतु मोक्ष के ही घर में बैठा है, डिटैचमेंट देगा। और मोक्ष कैसे पहुंचते हैं, मोक्ष के करीब जाने का क्या मतलब है कि आपके बुरे कर्म कटते हैं। ये तो है ही ना कि आपने जो भी बुरे कर्म किए, चाहे इस जन्म में चाहे पुराने जन्म में, वो काटने तो कभी पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ये जब केतु यहाँ आया है ना, ये आपको वो फल कटवाएगा और आपको मोक्ष के पास एटलीस्ट उससे एक कदम आगे लेकर जाएगा आपको, जहाँ पर हो उससे। तो ये मोक्ष के घर में बैठा है। ध्यान रखना कि इस पीरियड में जो कष्ट आएगा वो आप ही के करने की वजह से हो सकता है, कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसका आपको फल मिले इस पीरियड में, जो आपने कुछ गलत किया हो, राइट। दूसरी चीज़ इस पीरियड में, ये स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा समय है। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के बहुत तरीके हैं, पढ़ाई करना उसके बारे में, किसी स्पेसिफिक स्पिरिचुअल फील्ड के बारे में रिसर्च करना,
धर्म ध्यान करना, मौन व्रत करना, उपवास करना, जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनमें से जो आपको सही लगे करना ज़्यादा शुरू करो इस पीरियड में। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा एक शुद्धि का पीरियड हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड हो सकता है स्पिरिचुअल लेवल में। केतु यहाँ बैठ करके खर्चा भी लेकर आएंगे, आपका खर्चा बना रहेगा। फॉरेन मूवमेंट या ट्रैवल से रिलेटेड भी खर्चा इस पीरियड में आएगा। केतु की पंचम दृष्टि पे आते हैं। केतु यहाँ बैठ करके 2 3 4 5 आपके चौथे घर में देखता है। चौथे घर में केतु देखने का मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड। जिस घर में आप रह रहे हैं, जिनके साथ आप रह रहे हैं, उससे डिटैचमेंट दे देगा। तो या तो आपका घर बदल जाएगा इस पीरियड में, क्योंकि उस घर से डिटैचमेंट होगा जिसमें आप रह रहे हैं, या तो फिर ऐसा होगा कि जिनके साथ रह रहे हैं उसमें कुछ अड़चन आने लगेगी, उसमें कुछ डिटैचमेंट सा हो जाएगा कि आपको मन ही नहीं करेगा, राइट। अगर मान लो आप बैचलर हैं और आप किसी फ्लैटमेट के साथ रह रहे हैं, किसी दोस्त के साथ रह रहे हैं, अचानक से ऐसा होगा कि झगड़े होने लगेंगे, आपको मन करेगा कि मैं दूसरे प्रॉपर्टी में, दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाता हूँ, राइट। अगर आप मैरिड हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो आपको मन नहीं करेगा उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, थोड़ा ऐसा समय होगा ये। आपके मम्मी जी के साथ ये थोड़ी अनबन क्रिएट करेगा, तो वहाँ पर भी ध्यान रखना है अपने को। अब इसके अलावा केतु की दृष्टि पड़ती है आपके छठे भाव पर, ये आपके लिए थोड़े एंग्जाइटी का योग लेकर आता है। बट इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ इन दिस पीरियड यू विल बी मोस्टली फाइन, फिर बहुत ज़्यादा कंसर्निंग नहीं रहेगा। केतु की नवम दृष्टि पड़ती है आपके अष्टम भाव में, तो अगर आप ओकल्ट के फील्ड में हैं तब ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और एक और चीज़, अगर आप कोई पब्लिक फील्ड में हैं, स्पेशली डिजिटल मीडिया पे अगर कुछ काम कर रहे हैं, चाहे आपकी कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी वगैरह निकल रही है डिजिटल मीडिया में, या आपने कोई कंटेंट क्रिएट करके डालना है, या सिंपली आपका कोई पेज वगैरह है, तो आपको इंटरनेशनल क्लाइंटेल से एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा या इंटरनेशनल व्यूअर्स से एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। सो इफ़ यू आर इन अ फील्ड वे यू कैन एक्सप्लोर क्रिएटिंग कॉन्टेंट विच इज़ appealing to a different geography, you should try and do that in this period. Having said that, अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस में भी हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वैसे ठीक रहेगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम है कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम तो ये इतना अच्छा नहीं रहेगा, राइट। लार्जली राहु केतु के आपके लिए यही इम्पैक्ट्स हैं। अब रेमेडीज़ पे आ जाते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है रेमेडी तो सिंपल इतनी ही है कि जो आपके कर्म काटने हैं वो आपको काटने पड़ेंगे इस पीरियड में, उससे आदमी नहीं बच सकता है। बहुत बार कुछ लोग कहते हैं कि ये उपाय कर लो, आप अपने जो आपको भोग करना है अपने बुरे कर्मों का वो कम हो जाएगा। वो नहीं होता है कभी भी। आपने जो भोगना है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। इस पीरियड में ये मान के चलना पड़ेगा कि थोड़ा सा आप भोगेंगे अपने पुराने कर्मों को, लेकिन उसको शांतिपूर्वक, उसको खुशी के साथ कैसे भोग सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिकल एडवाइसेस तो मैं दे चुकी हूँ मनी के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, बट अब मैं एस्ट्रोलॉजिकली बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए इस पीरियड में फाइनेंशियली एक चांदी का सिक्का अपने वॉलेट में रखना अच्छा रहेगा। दूसरा, आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि एक चांदी की ग्लास अपने पास रखें, उसमें आप पानी पीजिए रोज़। ये भी आपके लिए मेंटल हेल्थ वाइज, फिजिकल हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहेगा, राइट। दीज 2 रेमेडीज प्राइमरली विल हेल्प यू द मोस्ट इन दिस टाइम।